नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। जो भी युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए क्लास बहुत ही आज शानदार होने वाली है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी के पेपर में बार बार पूछे गए। ये पूरा का पूरा टेस्ट आप सभी विद्यार्थी, भले ही आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये टेस्ट आपको पूरा लगाना है। और आज के टेस्ट में जो 25 प्रश्नों का टेस्ट होता है उसमें आपको 22 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए जो एग्जाम में पीछे बार बार आ रखे हैं। और जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए शानदार क्लासेज हम प्रोवाइड करें। और यदि आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो हमारा, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। आपको हमारे टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक मिल जाएगी, जिनका लिंक वहां से आप परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन सेंटर का आपको लिंक मिलेगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी नहीं ले रखा है, आपको पता होगा 3 दिनों के लिए स्पेशल हमने ऑफर दिया था 40% डिस्काउंट पर। तो हमारी दोनों तरह की ई बुक 60-60 रुपए में मिल रही है, जो कि वैसे देखिए 100 रुपए की है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी नहीं ले रखा है जरूर लीजिएगा। और तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे 25 टेस्ट सीरीज है वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास के अंत में बाकी सब जानकारी आपको दे दूंगा, इससे रिलेटिव जो भी आपकी परेशानी हो रही है। चलिए दोस्तों, बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पहले एक बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह थे, आपको पता होगा लोथल और सूतकोतरो। कौन थे? लोथल और सूतकोतरो थे। तो ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो एक की तरफ जा रहे हैं लोथल। और लोथल की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करिए पाकिस्तान में, कालीबंगा की बात करें राजस्थान में, आपको पता होगा। और काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यानी कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़िया। यदि बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले बात कर लेते हैं विश्व में कितने महाद्वीप है, जल्दी से इतने में कमेंट करके बताएगा। और अब मैं बता देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, एशिया महाद्वीप बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत है, जो कि आपको पता होगा, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर की बात कर लेते हैं। अब आपका कमेंट आना चाहिए कितने महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रशांत महासागर बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो आपको पता होगा हिंद महासागर है। यह भी सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, रोम बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं 7 पहाड़ियों के नगर की बात करें तब आपको रोम करना है। और 7 टापुओं के नगर की बात करें तब आपको मुंबई करना है। और बात कर लेते हैं रोम किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू की बात कर लेते हैं, यानी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, असम बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्या दे रखा है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, दार्शनिक जो प्लेटो थे वो थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं तो भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। और बात कर लेते हैं भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर पहले बात तो कर लेते कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। अब बात कर लेते किन्होंने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। अजंता और जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। यदि अमृतसर की बात करें तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और स्वर्ण मंदिर की बात करें तो आपको पता होगा अमृतसर में। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है।
कितने हम बात कर लेते कितने संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और बात कर लेते समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल का उत्तर सही है। और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा परिवर्तन आपको पता किए गए थे। और जल्दी से सभी स्टूडेंट कॉमेंट करके बताएगा ये संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। हेली नेशनल पार्क, आपको पता होगा यदि बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। तो वो बात कर लेते हैं कहां पर स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, यानी उत्तराखंड का जो नैनीताल है वहां आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पर्वत चोटी है उसका नाम बताना है। तो छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे पार्श्वनाथ, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको पता होगा कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम के आविष्कार की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा ये किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो परमाणु बम की बात करें नाभिक के विखंडन के आधार पर आपको पता है परमाणु बम का विस्फोटन होता है। और यदि बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो आपको पता होगा नाभिक के संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और सूर्य में जो ऊर्जा का प्रमुख निर्माण होता है वो नाभिक के संलयन के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे डी की तरफ जा रहे ऑटो हॉल, बिल्कुल का उत्तर सी है। और जेम्स वाट की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं सोनपुर बिहार, बिल्कुल का उत्तर सही है। करनाल हरियाणा की बात करें तो आपको पता होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो करनाल हरियाणा में है। और पुष्कर आपको पता है, यदि राजस्थान में बात करें तो पुष्कर जो तीर्थ स्थल है वो बहुत ही प्रसिद्ध, आपको पता होगा अमृतसर के बारे में अभी मैंने बताया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व व्यापार संगठन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WTO, तो WTO का मुख्यालय की बात कर लेते हैं, WHO के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, यानी स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो गया और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो गया, दोनों तरह मुख्यालय एक ही जगह। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। और जापान की राजधानी, जापान को आपको पता है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जिसकी राजधानी टोक्यो, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लेते हैं जो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे 1773, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल के तट की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं मालाबार तट, बिल्कुल का उत्तर सही है। और केरल की बात करें मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसाले सर्वाधिक केरल में होते हैं। और सबसे साक्षरता दर ज्यादा की बात करें तो वो भी केरल की है। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। जन गण मन, जो आपको पता है हमारे जो राष्ट्रगान है उसको हम बात कर लेते हैं संविधान सभा द्वारा कब घोषित किया गया था, यानी आपको पता है राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे 24 जनवरी 1950, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपर में आ चुका है तो सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 18 नंबर। क्या देर का है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, सिकंदर ने यदि बात करें भारत पर कब आक्रमण किया था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बी की तरफ जा रहे 326 BC, यानी ईसा पूर्व, बिल्कुल का उत्तर सही है। एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ गए। आपको पता होगा सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था। और आपको पता होगा भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री की बात करें तो वो मेगास्थनीज था, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्लास आपके लिए ले रहे, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव एक बार सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उनके लिए शानदार हम क्लासेज प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत
भारत का हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता हम बात कर लेते हैं अधिवेशन, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है, यानी हम बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले आपको पता होगा कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वो कब गाया गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं 1911 बिल्कुल का उत्तर सी है। और 1911 के बाद आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई थी। इससे पहले क्या थी? कोलकाता थी, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है और कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? यदि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं 181 बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, कई 180 करके आ जाते हैं जो कि आपको गलत हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 21 नंबर क्या दे रखा है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी संसार की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे सुपीरियर झील बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें, मीठे या शुद्ध पानी की झील की बात करें तो वुल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील की बात कर लेते हैं जो कि ओडिशा में खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश में। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। भारत में मुख्यतः आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? आपको पता होगा पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर आपको पता है काफी सारा पानी है, इस कारण आपको पता है पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह भी कहा जाता है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। 24 नंबर जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड कई बार पेपर में आ चुका है। ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, और भी काफी सारे आपको पता है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड आपको पता होगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में भी एक ही तरफ जा रहे 25 जनवरी बिल्कुल का उत्तर सही है। 30 जनवरी की बात करें तो आपको पता होगा भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी की बात करें तो भारतीय जो थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आपकी आज की क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए। जिन भी विद्यार्थियों ने आज की क्लास में 22 प्लस क्वेश्चन राइट किए उनकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। और जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर है, जिन्होंने भी हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखा है, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। जो शानदार आपके लिए टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक ले जिन्होंने भी नहीं ले रखा है जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। जिनका भी हम बात कर लेते हैं 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही शानदार ये ई बुक साबित होने वाले हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने हम बात कर लेते, क्योंकि आपको पता है 3 दिनों के लिए हमारा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। जिन्होंने भी हमारी ई बुक नहीं ले रखी है आपको पता है 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिन भी विद्यार्थी नहीं ले रखी लीजिएगा। और जो विद्यार्थी आपको अपनी प्रैक्टिस जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी है, ऑल इंडिया रैंकिंग देखना है, तो हमारी तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कैसी है तैयारी, तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने पहले से ले रखा है, कल ऐप में अपडेट आया था, तो जिन्होंने भी अपडेट नहीं कर रखा है अपडेट कर लीजिएगा। कल थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही थी क्योंकि ऐप अपडेट आता है तो आपको पता है थोड़ी सी ऑडियंस ज्यादा होती है, इस कारण, क्योंकि आपको पता होगा हमारे ऐप पे 50,000 से ज्यादा डाउनलोड रहे, इस कारण थोड़ी सी कल आपको प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी आज वो सोल्व हो गई है। तो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।